नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र देवसैनी में बीती रात देवसैनी नगला भाई बाग रोड पर रह रहे ओमवीर कश्यप के यहां चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में हुई चोरी में लगभग 10 से 12 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 65,000 कैश चोरी होने की बात सामने आई है। पीड़ित ने 112 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लिखित में तहरीर दर्ज की गई। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका और भैया क्या हुआ है? मेरा नाम ओमवीर सिंह है। मेरे यहाँ चोरी हुई है। चोरी में क्या क्या सामान गया है आपका? 3 कॉलर है और 3 अंगूठी, 12 चूड़ी और तुम्हारे 3 रेशम पट्टी है और 2 जोड़ी पाजेब है और तुम्हारे 8 लच्छे और 65,000 रुपए। इसमें सोने की कितनी, लगभग सोने की चीज कितनी होगी, चांदी की कितनी होगी? सोने की 3 कॉलर हो गए और 3 अंगूठी हैं और 3 हमारे 12 चूड़ी हैं और सोने की जो क्वांटिटी होगी कितनी होगी, लगभग टोटल सोना कितना होगा? 10 तोले करीब तो है। चांदी कितनी होगी? चांदी हुई कम से कम तुम्हारी 1-1.5 किलो करीब। ये कौन सी जगह पड़ती है और कौन सा थाना लगता है? थाना लगता है क्वासी, गांव देवसैनी और नगलिया रोड। आपने किसी इसकी सूचना दी, पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी थी, सुबह आई थी पुलिस। आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि आप? ऐसा मैं अपने सानी फानी करने के बाद में मैं अपना जो चीज काटने के लिए मैं ऊपर छन्ने थोड़ा लेने गया था। जब मैं मोबाइल जला के जा रहा था सिटी पे, जब मैंने सिटी पे देखा ऊपर वाले मंजिल पर लास्ट वाले, क्या देखा? मैं देखा था कागज मेरे पर्स में 65,000 रुपए थे। वो पर्स लड़की को दिया था, उसमें 65,000 रुपए थे। उसमें से देखा मैंने, जब मैंने आवाज दी बच्चों को, फिर मैं दूसरा पर्स देखा। पर्स वहाँ ऊपर छत पे पड़े हुए मिले? हाँ, छत पे पड़ा हुआ मिला था मुझे। आपको किसी पर कोई शक है? मैं भाई शक तो अभी कह नहीं सकता, ये शक होगा तो मैं आपको भी बता दूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ और आगरा मंडल की रबी उत्पादकता गोष्ठी 2025 का आयोजन नुमाइश मैदान स्थित कोहिनूर मंच पर किया गया। कार्यक्रम में दोनों मंडलों के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने खेती बाड़ी से जुड़ी अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिन्हें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता से सुना और हर संभव समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि इस गोष्ठी का उद्देश्य किसानों की जमीनी समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना है, ताकि उनके समाधान के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार किसने की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में अलीगढ़ मंडल आयुक्त संगीता सिंह, आगरा मंडल आयुक्त शैलेंद्र सिंह, जिलाधिकारी संजीव रंजन और सभी जिले के कृषि अधिकारी और प्रशासन मौजूद रहा। तुम बोलो, किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है मंत्री आज जी? 2 मंडलों की रबी गोष्ठी थी और दोनों मंडलों के किसान हमारे प्रदेश के अधिकारी लोग यहाँ पर आए थे और अलग अलग जो भी किसानों की समस्या है, ये लगातार उत्तर प्रदेश में गोष्ठियों का दौर चल रहा है। रबी की गोष्ठी में अभी धान का, आलू का, गन्ने का सारा सीजन है। जो भी किसानों की दिक्कत होगी, समस्या होगी, उसको हमने सुना है। उनका बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां बारहा दवारी स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में श्री महाकाली संघ सराय हकीम बगीची श्री नीलकंठेश्वर महादेव सराय लवरिया द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में 119वीं श्री महाकाली शोभा यात्रा की भव्य तैयारियों की जानकारी दी गई। मेला संयोजक संजय गोयल ने बताया कि इस बार भी पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ऊंट, घोड़ा, नासिक का ढोल, पंच काली जैसी आकर्षक झांकियां और दिल्ली, आगरा, चंदौसी समेत कई शहरों के बैंड आकर्षण का केंद्र होंगे। पूजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, एडीएम अमित भट्ट व स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज भाग लेंगे। मेलाध्यक्ष प्रवीण वार्ष्णेय ने अलीगढ़ वासियों से गोवर्धन पर्व पर बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। मेला मार्ग सराय लवरिया से शुरू होकर रामलीला मैदान अचल ताल पर समाप्त होगा, जिसके संचालन के लिए 35 सह मेला इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं।
कोषाध्यक्ष यश गोयल ने, आर्थिक प्रबंधन मेला इंचार्ज प्रवीण वार्ष्णेय ने, कार्यक्रम संचालन स्वागत अध्यक्ष विशाल वार्ष्णेय ने, वृद्धजनों के सम्मान समारोह मीडिया प्रभारी विशाल देशभक्त व अक्षय गुप्ता ने प्रचार प्रसार की जानकारी साझा की। इस वर्ष भी श्री महाकाली संघ की विशाल शोभा यात्रा श्री नीलकंठेश्वर बगीची रघुवीरपुरी से प्रारंभ होगी। ये शोभा यात्रा 119वीं शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा में एटा, इटावा, कानपुर, दिल्ली के बैंड झांकियां इस बार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस शोभा यात्रा में बाहर के, आगरा के, दिल्ली के बैंड रहेंगे जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ हमारे जिले के सांसद, विधायक, मेयर, अन्य जनप्रतिनिधि करेंगे। इसमें काली का पूजन हमारे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर, एडीएम सिटी साहब और स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज जी करेंगे। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ दोपहर 2 बजे, काली का पूजन दोपहर 2 बजे होने के बाद शोभा यात्रा रघुवीरपुरी से प्रारंभ होकर सराय हकीम बाजार, बाराद्वारी, पत्थर बाजार, मिनिमल प्याऊ होते हुए रामलीला मैदान पर समापन होगा। ये शोभा यात्रा 119वीं शोभा यात्रा है। पिछले साल से बेहतर हम लोग ये निश्चित करेंगे कि इस बार शोभा यात्रा इस साल और अच्छी निकले, ये हमारा प्रयास है। क्या अपील करेंगे महानगर के लोगों से अपील है कि इस विशाल शोभा यात्रा में हिंदू जनमानस की भावना को समझते हुए, अपने धर्म की आस्था को समझते हुए इस शोभा यात्रा में जुड़े, आए और इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। इस वर्ष क्या खास रहेगा? इस वर्ष दिल्ली, इटावा और आगरा से जो बैंड और झांकी मंगाई हैं, श्री वेंकटेश्वर, तिरुपति, 5 कालियों की झांकी, राम दरबार, ये सब चीजें, झांकियां आकर्षण रहने वाली हैं इस बार। 119 वर्ष पुरानी ये जो शोभा यात्रा है, जो महाकाली जी की शोभा यात्रा है, इस शोभा यात्रा को हमारे जो पूर्वज निकालते आ रहे हैं। आज ये युवा पीढ़ी हमारी जो इस शोभा यात्रा को निकाल रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मैं पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा के साथ हूं और इस युवा पीढ़ी के साथ भी इस वर्ष में शोभा यात्रा में शामिल हूं। महाकाली जी के स्वरूप को आप सभी लोग एक शोभा यात्रा में देखेंगे जो विशेष रहेगा। साथ ही आगरा, इटावा, झांसी, दिल्ली और चंदौसी से आने वाली जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो सब आपको शोभा यात्रा में दिखाई देगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के पाली मोड़ चौराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 4 वर्षीय मासूम बच्चा व 2 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम नहल नाथपुरा बंजारा नगला निवासी सोनू अपनी पत्नी आशा देवी, पुत्री मुस्कान और बेटे रोबी के साथ ससुराल थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव जटपुरा नगला से लौट रहा था। तभी अतरौली पाली मोड़ पर उनकी बाइक की दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस व पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 4 वर्षीय रोबी की हालत गंभीर होने पर उसे JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य 3 की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पिता क्या नाम है? रेवती प्रसाद। अच्छा, एक एक्सीडेंट में बाइक सवार 2 पति पत्नी है, इनका एक्सीडेंट हुआ, कौन है आपके? जी सर, मेरे दामाद और मेरे भाई की जमाई और बेटी है। अच्छा, जमाई का नाम सोनू है, छोरी का नाम आशा देवी है। अच्छा, उसके पति बाबा के नुक्ता घाटी में से लौट के आ रहे थे, अपने गाँव जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये हरदुआगंज जटपुरा से। कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? नहल के रहने वाले। नहल बंजारा गाँव। नहल बंजारा गाँव के रहने वाले हैं। जी सर। तो कहाँ से आ रहे थे ये? जटपुरा नगला से, बंजारा नगला से। बंजारा नगला से आ रहे थे। और जा कहाँ रहे थे? ये नहल जा रहे थे अपने बंजारा गाँव। अच्छा, मडलू नगला से आ रहे और बंजारा गांव जा रहे थे। जटपुरा नगला बंजारा सर वहाँ से आ रहे थे और नहल अपने गांव जा रहे थे, बंजारा गांव। नहल ये अपने गांव जा रहे थे। एक्सीडेंट किस जगह हुआ है? ये सर यार अतरौली चौराहे पे हुआ सर, पाली मोड़ पे। जी सर। किस समय की घटना लगभग? बस सर अभी आधा घंटा पहले की बात है। तो यहाँ इन्हें घायल अवस्था में किसके द्वारा लाया गया? ये एम्बुलेंस पुलिस द्वारा लाया गया सर। एम्बुलेंस लेकर आई? जी सर। कहाँ लेकर आई उन्हें? ये वहाँ हॉस्पिटल में ले गया सर, अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जी सर। अपना परिचय खुद कराएं। मैं डॉक्टर खालिद खान, चिकित्सा अधिकारी, अभी आकस्मिक चिकित्सक के रूप में सौसा संयुक्त चिकित्सालय पे उपलब्ध हूँ अपनी सेवाओं के साथ। सर, अभी यहाँ एक बाइक सवार
एक्सीडेंटल मामले आए थे, उसमें क्या लोग घायल हैं, किस अवस्था में यह लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, कहाँ के रहने वाले, नाम क्या है इनके? अभी यहाँ पे जो है 2 हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे जो बाइक पे जा रहे थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे यहीं पे पाली रोड पे। उनको यहाँ पे लाया गया। सभी की स्थिति स्थिर थी। उनका एक बेटा था रोबी, उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी जिसको संदर्भित कर दिया गया जिला अस्पताल के लिए। अच्छा, किसके द्वारा लाया गया यहाँ? ये चारों घायल उसके एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे लाए गए। क्या क्या नाम है इनके? इनका एक जो हस्बैंड है उसका नाम है सोनू, पुत्र जो रघुवीर सिंह, पत्नी का नाम आशा देवी, पत्नी सोनू, रोबी पुत्र सोनू व मुस्कान पुत्री सोनू, ये सभी नगला नत्थू से संबंधित थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बात करेंगे, जहां एएमयू में छात्रों ने सीएम योगी के पोस्टर हटाए, वीडियो वायरल हुआ। प्रॉक्टर ने अनभिज्ञता जताई, भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा ने कार्रवाई की मांग की। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। कैंपस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर हटवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एएमयू में बीजेपी एमएलसी द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों पर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें छात्रों ने विरोध स्वरूप उतार दिया। छात्रों का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। वहीं एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने मामले की जानकारी से इनकार किया है। उधर एएमयू के पूर्व छात्र व भाजपा युवा संजू बजाज ने पोस्टर हटाने की जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एएमयू कैंपस का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।